की ओर से आप सबको नमस्कार। आप देखें उत्तराखंड, ये देवभूमि, जहाँ के चारों धाम की यात्रा का शुभारंभ 3 मई से शुरू हो रहा है और अक्षय तृतीया से यहाँ की यात्रा का शुभारंभ जो होने जा रहा है, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, दोनों के कपाट 3 मई को खुलेंगे। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल करके दर्शन कराए जाएंगे। तो 8 मई को बाबा बद्री विशाल के मंदिर का कपाट खोला जाएगा। इनकी विशेषता, ये चारों धाम बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने यहाँ देवभूमि के लिए। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग भी अब जोर शोर से तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसा देखकर लगता है कि इस वर्ष यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में अत्यंत बढ़ोतरी होगी। श्रद्धालु बढ़ेंगे, दर्शनार्थ यहाँ पे आएंगे। इसकी जानकारी देते हुए पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया है कि 4 धाम को लेकर लगातार मॉनिटरिंग जारी है। प्रशासनिक अमला पूरी तैयारी में जुट गया है। बताते चलें कि बद्री और केदार के निर्माण कार्य अभी भी चल रहे हैं, जिस पर कई काम यात्रा से पूर्व सर्वे के लिए किए जाएंगे। बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रोजेक्ट में है। इसके लिए चुनाव आचार संहिता से पहले ही 2000 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए थे, जिसमें से लगभग 65 करोड़ रुपए से कार्य अभी निरंतर गतिशील है। आप देखें उत्तराखंड की यात्रा और यहाँ की विशेषता, बाबा बद्रीनाथ, बाबा केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग, जो अपने यहाँ का 12 ज्योतिर्लिंग में एक हैं। आधा ज्योतिर्लिंग इनको पशुपतिनाथ में माना जाता है, नेपाल काठमांडू में, और आधा में इनको माना जाता है। ये पांडवों के समय की कथा है। तो आप इसका वृत्तांत देखें, यात्रा का आनंद लें। आदिगुरु शंकराचार्य जी की जो समाधि बनी हुई थी, जिस तरह से उसका डिज़ाइन था, तो वो बिल्कुल ओपन टू स्काई थी। मतलब बिल्कुल आपके ऊपर से जो है वो खुली समाधि बनी हुई थी और वहाँ पर जो है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित हुई है। हम लोगों ने इस दौरान जब बर्फबारी हुई थी तो उसका हम लोगों ने मॉनिटरिंग करा हुआ था और उस मॉनिटरिंग में हमने पाया कि वो मूर्ति बिल्कुल सुरक्षित है। वहाँ की आज की डेट में बर्फ भी हट गई है, तो जो केदारनाथ जा सकते हैं उनको वहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल सहूलियत होगी, वो जा सकते हैं वहाँ, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं होगा। बात करें हम उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की, तो यहाँ पर कुल 10 विकासखंड हो गए हैं। पहले 8 हुआ करते थे। घोरावल ब्लॉक को काट करके घोरावल तहसील सीमा के अंतर्गत कर्मा ब्लॉक, कर्मा विकासखंड, जहाँ मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अमित पाल शर्मा जी ने आकस्मिक निरीक्षण किया विद्यालयों का। इनके साथ शेषनाथ चौहान जी, उप श्रमायुक्त रोजगार, जिला विशिष्ट अधिकारी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। कंपोजिट विद्यालय सरईगाड़ जिसकी बात कर रहे हैं हम, तो इसमें 253 छात्र पंजीकृत हैं। इसके सापेक्ष 154 छात्र छात्राएं उपस्थित पाए गए। इसकी सघन जांच की है सीडीओ महोदय ने। आप दृश्य देखें। अब बात बलिया की, जहां पर 3 पत्रकारों को पुलिस हिरासत में रखा गया, जेल भेजा गया। उसकी रिहाई की मांग पुरजोर स्वरों में प्रतिध्वनित हो रही है।
अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों से। तो सोनभद्र में आज घोरावल के उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया जो राज्यपाल को संबोधित है। उनकी रिहाई, पत्रकारों की जो गिरफ्तार किए गए हैं, पेपर लीक होने के प्रकरण से जुड़ा हुआ मामला, और दोषियों को, उच्चाधिकारियों को स्थानांतरित करने या नियमानुसार जो भी प्रावधान है उनके अनुरूप व्यवहार करने की बात कही पत्रकार बंधुओं ने। इसके पहले कल भी इस तरह का सोनभद्र में हो चुका, बलिया में भी हुआ। जगह जगह पे इस तरह के कारनामे, इस तरह के पत्रकारों के विरोध के स्वर मुखरित हो रहे हैं प्रशासनिक अमले के मुखालफत में। उत्तर प्रदेश के शामली जिले का कांधला, जहां 2 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस महकमे ने वहां पर पहुंचकर उसकी जानकारी इकट्ठी की। कांधला क्षेत्र के गांव सल्फा के जंगल में 2 शव मिले हैं। पुलिस ने दोनों शवों की शिनाख्त करने के लिए पूरा प्रयास जारी कर दिया है। मौके पर एएसपी सहित पुलिस का भारी बल मौजूद रहा। इधर बीच लगातार जंगलों में आगजनी की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। उत्तर प्रदेश का खास तौर से जिला सोनभद्र और उत्तराखंड के इलाके, जहां जंगल बहुतायत में हैं, लगातार गर्मी में आगजनी की बातें सुनने को, देखने को मिल रही हैं। इसे फिलहाल फायर सीजन के नाम से संबोधित भी किया जाता है। जंगलों में आग का तांडव दिखने लगा है। सोनभद्र में भी सैकड़ों हेक्टेयर में आग लग चुकी अभी तक उत्तर प्रदेश के। तो उत्तराखंड की बात करें हम, तो 300 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल जलकर सुपुर्दे खाक हो गए हैं। यह 68 अलग अलग क्षेत्रों में जंगलों में आग लगी, जबकि सोनभद्र में भी 20 से अधिक जंगलों में, स्थानों पर जंगलों में आग लग चुकी है अभी तक इस गर्मी के सीजन में। तो आप देखें, उत्तराखंड में आगजनी की वारदात, यहाँ के अफसरानों के पूरे सख्ती से इस पर नियंत्रण किए जाने की कवायद और पूरा दृश्य। संभव फैली है ये, वहाँ तक सब जंगल खोखला ये यहाँ तक हमें भी परेशान कर रही है बहुत है ना। कितना हुआ आकलन? ये डेली हमारा बुलेटिन जारी होता है। अभी तक लगभग 68, जैसे कल के बुलेटिन का था कि 68 फायर्स हम लोगों के उसमें आई थी और एक फायर को छोड़ के 67 बुझा दी गई थी। तो इसमें अभी तक लगभग 300 हेक्टेयर के आसपास प्रभावित हुआ है। फिर भी जो आज का लेटेस्ट बुलेटिन होगा, हम आपके साथ वो जो लेटेस्ट आंकड़े होंगे आपसे सर एक बाड़ा जो पूरा डंपिंग जोन है वहाँ पे आग लगने की काफी दिनों सूचना, और बगल में जंगल भी है, तो उसके लिए भी तैयारी आप लोगों ने की है? हाँ, शीशम बाड़ा का जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है वहाँ पे आग लगने की सूचना ज्ञात हुई थी और जिसके क्रम में नगर निगम द्वारा वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके आग को बुझाने के लिए पानी डाला गया है और उसमें कहीं से हल्का फुल्का धुआं आ रहा होगा। तो हमारा जो निकटवर्ती रेंज का स्टाफ है उसको अवगत करा दिया गया है कि वह सावधान रहे कि वहाँ से जंगल की तरफ कोई आग न बढ़ने।